टू ऑल स्टूडेंट्स, श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर 10th से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी थ्योरम के ऊपर बेस पर रिलेटेड है। उस थ्योरम के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। कल 2 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3। इन द डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। ए बी सी और डी कोई ट्रिपीजियम है और उसके डायगोनल जो है वो ओ पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और इनसे 2 ट्रायंगल बनी हुई है। एक तो बनी हुई है ए बी सी और एक बनी हुई है बी सी और डी। इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो है वो सेम है। तो ए डी एंड बी सी कट ऑन ओ। ए डी और बी सी अगर ओ पर कट करती हो तो हमने शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ए बी सी का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी वो होना चाहिए ए ओ बटा ओ डी के रेशो के बराबर। तो उसके सोल्यूशन के लिए इन द ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी सी और परपेंडिकुलर क्या है ए ओ। तो इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल ले ली हमने डी बी सी। तो बी सी डी या डी बी सी ट्रायंगल लेंगे तो उसका एरिया निकालेंगे तो उसका भी हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। इसका भी बेस क्या है बी सी और परपेंडिकुलर क्या है ओ डी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ओ डी। अब इन दोनों को डिवाइड करना है क्योंकि हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ इंटू बी सी इंटू ओ ए और हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी। हाफ से आप कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया ओ ए बटा ओ डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी अगर हम करें तो वो बन जाता है ए ओ बटा ओ डी। तो ये हमने प्रूफ करना था। इसी तरह से एक कोई और क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ 2 कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स आर सेम। भी 2 कॉन्जुरेंट ट्रायंगल है और उनका एरिया अगर सेम है, देन शो दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने ये शो करना है भी वो ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 2 पी क्यू आर और ए बी सी 2 ट्रायंगल ले लिए हैं जो क्या है सिमिलर हैं या कॉन्जुरेंस है। तो 2 ट्रायंगल्स हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल दी हुई है एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, इन विच ए बी सी जो है वो कॉन्जुरेंस है किसके, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ पी क्यू आर के। और हमने प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी जो है ये कॉन्जुरेंस होनी चाहिए पी क्यू आर के बराबर। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रा ए परपेंडिकुलर पी एस परपेंडिकुलर ड्रा कर लो किस पर, क्यू आर पर, और ए डी जो परपेंडिकुलर है वो बी सी पर ड्रा कर लो। तो ए पी एस जो है वो ड्रा कर लिया क्यू आर पर, और ए डी जो है वो ट्रायंगल जो है ए बी सी के बी सी बेस पर हमने ड्रा कर लिया। तो अब प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें बराबर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होता है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड की स्क्वायर के रेशियो के बराबर। जैसे ये क्या है पी क्यू और ये क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। ए सी ये क्या है पी आर, तो ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। ये क्या है बी सी और क्यू आर, तो बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर। अब वो कहता है भी पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी सी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर पी क्यू आर की जगह इसमें ए बी सी लिख दिया। अब ए बी सी एरिया से कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इधर आ गया, ए बी स्क्वायर इधर आ गया। पी क्यू आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो पी क्यू बराबर क्या आ गया ए बी। इसी तरह से फिर इसको रखेंगे तो पी आर बराबर क्या बन जाएगा ए सी, और क्यू आर बराबर क्या बन जाएगा बी सी। तो अगर कोई ट्रायंगल की तीनों साइड सेम हो तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब फिर ए बी सी जो है वो सिमिलर होंगी किसके, पी क्यू आर के। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन उस थ्योरम के बेस पर। उम्मीद करता हूँ भी आपको समझ में आए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम,